शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तरायण सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 12वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे सातवीं गाथा का वर्णन। कमानम तू पहानाए अनुपवी कयाई जीवा सोई मनुपता आया एंती मनु स्वयं मनुसम विगई लदम सुई धमस दुलाहा जम सोचा परिवजंती तवम खतिमहि स्वयं। उत्तरायण सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें गाथा में गाथा में कहा है कि धर्म श्रवण करना दुर्लभ है। मनुष्य भव मिल गया। मनुष्य भव मिलने के पश्चात धर्म सुनना, जिनवानी सुनना, प्रभु के दर्शन को जाना, मंदिर को जाना, ये सब बातें कठिन है। लेकिन कोई कोई जीव पुरुषार्थ करके इसमें भी सफल होता है। तो इसमें सफल होने से उसको लाभ क्या होता है? जिस धर्म को सुनकर जीव तब क्षमा और अहिंसा को धारण करता है। ये ऐसे जब श्रद्धा बढ़ती है उस समय वो तप करता है, क्षमा करता है और अहिंसा को धारण करता है। फिर जो श्रद्धा नहीं रखता उसके पास ये गुण नहीं है क्या? उसके पास भी तप है, वो तप करता है। हम दो मास खमन करते हैं, फिर भी हमारा तप श्रेष्ठ है कि चंदना का तप श्रेष्ठ है? हम क्षमा मांगते हैं संवत्सरी के दिन। अपने अपने आत्मा से पूछना कि मैंने क्षमा कैसे मांगी है? अंतकरण से मांगी है क्या? आपका अंतकरण ही आपको बता देगा कि तुमने तप कैसा किया है, तुमने जप कैसा किया है, तुमने क्षमा कैसी मांगी है। लेकिन जो जीव श्रद्धा युक्त आगे बढ़ता है उसको इस तप के अंदर, इस क्षमा के अंदर, इस साधना के अंदर, मंदिर जाने के अंदर उसको आनंद आएगा, प्रसन्नता मिलेगी। उसको दिखावट करना नहीं पड़ेगा। और दिखावट ही रहती है। उसका परिणाम, उसका जो महत्व है वो हम जानते हैं और सामने वाला भी देखता है इसकी क्षमा कैसी है, इसका तप कैसा है, लेकिन वो प्रकट नहीं कहता। लेकिन हम स्वयं को धोखा न दे, इतना भी हमने श्रद्धा धारण कर ली तो भी हमारी बहुत कुछ है। अब आगे के 9वें गाथा में प्रभु ने क्या कहा है? अहम च सवनम लद्धम सदम परम दुला शोचनेयम मगम भावे परिभसई। कदाचित ऐसे धर्म का श्रवण प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धा करना परम दुर्लभ है। आगे की गाथा में भी यही कहा है कि सही श्रद्धा पाना दुर्लभ है। क्योंकि हम देखते हैं, प्रभु के काल से हम देखते हैं ऐसे जीव भी थे, जैसे जमाली हुआ है, गंगाचार्य हुआ है, आचार्य हुआ है, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये भगवंत के सानिध्य में रहे, भगवान के आजू बाजू में रहे, भगवंत के आजू बाजू में श्रवण करते रहे, उनकी वाणी सुनी है, फिर भी वो आगे बढ़े क्या? ठीक है, हमारे तुलना में वो कई गुना आगे बढ़े हैं, लेकिन वह सही धर्म से वंचित रहे। क्यों वंचित रहे? क्योंकि उनकी श्रद्धा ही कमजोर थी। इसलिए गुरु भगवंतों ने हमें ये कहा है कि तुम इन भाइयों की तरफ देखो
जमाली की तरफ ध्यान दो, गंगाचार्य के पास ध्यान दो। उन्होंने थोड़ी सी गलती के लिए वो बाजू को सरक गए हैं ना, फिर हमारे को वो चेताते हैं कि इस गलती की तरफ तुम ध्यान रखो। धर्म थोड़ा हुआ तो भी चलेगा, 2 सामायिक कम हुए तो भी चलेगा, 1 प्रतिक्रमण नहीं हुआ तो भी चलेगा। लेकिन जब हम प्रतिक्रमण को बैठते हैं, जब हम सामायिक में बैठते हैं, जब हम तप करते हैं, उस समय मेरी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। अंतर से भाव आना चाहिए कि मेरे को आज सामायिक करना है। बाय द वे, एकाधे बार हमारी सामायिक अगर रह भी गई होंगी तो प्रमाद के कारण हमने वो सामायिक नहीं भी की होंगी, प्रतिक्रमण नहीं भी किया होगा, तो उसका पश्चाताप हमारे को लगातार दिन भर में आना चाहिए। अरे आज की मेरी सामायिक रह गई, मेरे थोड़े से प्रमाद के कारण मेरी सामायिक रह गई। ऐसा अगर हमने चिंतन बार बार करेंगे तो इसका असर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा है? हम श्रद्धा स्थिर में रहेंगे, श्रद्धा में हम मजबूत बनेंगे। और जैसे ही श्रद्धा में मजबूत बने तो हमारे को आगे की साधना करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ कहा है कि श्रद्धा परम दुर्लभ है। आगे क्या कहा है? न्यून न्याय-युक्त मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग को सुनकर भी बहुत से लोग उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। समझता है ये उचित है, ये उचित नहीं है, ये समझता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस मार्ग पर चलते चलते हम भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे को ध्यान में आता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है, हम उसको 2 मिनट रोक लिए तो हम सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम उसको 2 मिनट के लिए जानबूझ के या स्वभाव में ऐसा बन जाता है, हम उसको रोकते हैं। लेकिन उस समय हमारे को ये ध्यान में आना चाहिए कि मैंने ये गलत किया, ये पश्चाताप होना चाहिए। हम किसको गिनते हैं? 2 मिनट को गिनते हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर कितनी अवलिका बनती है, कितने समय का बंधन बनता है। इसलिए तुम उसको छोटे से छोटे जो गिनती है उसको पकड़ लो कि मैंने उस भाई किया कितना समय बर्बाद किया है। अगर हम 2 मिनट बोलेंगे, अगर समझो उसको अगर कहेंगे कि पॉइंट इतने इतने घंटे बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म समय को पकड़ना पड़ता है। हम जैसा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म समय के तरफ ध्यान देंगे तब हमारी श्रद्धा गाढ़ी बनेगी, मजबूत बनेगी। हम ये सोचते हैं कि 2 मिनट से क्या हो गया है, 4 मिनट से क्या हो गया है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा में हम मजबूत नहीं बन रहे हैं और इसलिए हम धर्म के कारण में पीछे सरकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत ने कहा है कि जैसा ही तुम्हारे को मनुष्य भाव मिला, उसका ज्ञान मिला, गुरुवाणी श्रवण करने को समय मिला, गुरुवाणी भी सुन ली, तो अब उसमें तुम पीछे नहीं सरकना, तुम आगे चलना, आगे बढ़ना। मेरी श्रद्धा मजबूत कैसी बने और कैसी बने? अगर समझो तुम अगर साथ में मंदिर जा रहे हैं, बाय द वे कोई भाई दिखा, आपको मालूम है 100% ये आने वाला नहीं है, फिर भी हम उससे कहे कि भाई साहब चलो 2 मिनट के लिए चलो, हमारे वहाँ तक के लिए साथ में चलेंगे। खाली इतना ही आकर आपने उसको प्रेरणा दी तो आपका पुण्य बढ़ेगा। कोई कार्य की वजह से आने वाला नहीं है, फिर भी उसको चलो भाव रखो, तुम चलो तो सही, ऐसा इतना ही उनको कहते गए ना तो तुम्हारी श्रद्धा में परिवर्तन होगा, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ने में सहायक बनेगी।
इस तरह से तुम अगर धर्म करते रहे, हर क्षण हर समय मेरा सदुपयोग में कैसा जाए, नहीं जाएगा। लेकिन बार बार इसका चिंतन करे कि मैं प्रमाद में गया ना, प्रमाद में जाना ये मेरा स्वभाव बन गया है। लेकिन उसमें से वापिस स्व स्वभाव में आने के लिए बार बार मेरे को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, बार बार हमारे को उसकी याद रखना पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी श्रद्धा मजबूत बनेगी। इस तरह से समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। आगे की सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आगे के क्या भाव है हम कल देखेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।